पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुकू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर पर लेटा रह। तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? दौड़ते हुए आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाए और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कुकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ न आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये हवा न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक ताक पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्परी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया, फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चल कर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें, फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कुकू करते हुए अपने मालिक की राय से मुवाफिकत जाहिर की और आगे आगे बाग की तरफ चला। बाग में अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थीं। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस लाइंतिहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों।
हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, जैसे वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कुकू करके कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाए, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव को देखा। मुन्नी से कल ये न कह देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी, उसे सुस्ती दबा लेती थी। जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल उसके खेत में आया। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उसने दिल में कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फ्रेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लिहो लिहो, हो हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चर रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन बीधा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था, उससे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से न रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बैठा हुआ था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ बिस्तर डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है। बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कहे देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है। इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा न देंगे। तू गाली खिलाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाएं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी मालगुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं।
मुन्नी तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए। जबरा जबरा, क्या सोता ही रहेगा, चल घर चले।